वेलकम टू बोर्ड एग्ज़ाम चैम्पियंस। आज के वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। क्वेश्चन नंबर 6, the graphical representation of linear equations x minus y plus 9 is equal to 0 and 3x minus 2y plus 12 is equal to 0 is a coincident, b parallel, c intersecting, d perpendicular। Dear students, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ, 2 इक्वेशन दिया हुआ, इसमें 4 ऑप्शन है। ये कोइंसिडेंट है या पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है या परपेंडिकुलर है। ये आपको करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सॉल्यूशन 1x माइनस 1y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, पहला इक्वेशन दिया था, ये इक्वेशन 1 को लिखा गया। x के पहले कोई भी कोफिशिएंट नहीं था तो x से पहले 1 लिखा गया। y से पहले कोई भी कोफिशिएंट, कोई भी नंबर नहीं था, इसीलिए y से पहले 1। जब वेरिएबल से पहले कोई भी नंबर नहीं रहा तो उसका कोफिशिएंट 1 रहता है। तो पहला इक्वेशन हो गया 1x माइनस 1y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 है। पहला इक्वेशन का x का कोफिशिएंट को a1 बोलते हैं, पहला इक्वेशन का y का कोफिशिएंट को b1 और पहला इक्वेशन का कांस्टेंट नंबर 9 इसको c1। दूसरा इक्वेशन का x का कोफिशिएंट को a2, y का कोफिशिएंट को b2 और नंबर को c2। a1 b1 c1, a2 b2 c2। पहला इक्वेशन का x का कोफिशिएंट a1, y का b1 और कांस्टेंट नंबर c1। दूसरा इक्वेशन का x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 और कांस्टेंट नंबर c2। तो हमारा a1 हो गया 1 और b1 हो गया -1, c1 हो गया 9 और दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है, a2 हो गया 3, b2 हो गया -2 और c2 हो गया 12। अब सभी के वैल्यू पुट करना है। a1 बाई a2, a1 हमारा 1 है और a2 3 है। a1 बाई a2 का वैल्यू आ गया 1/3 एंड b1 बाई b2, b1 हमारा -1 है और b2 हमारा -2 है। b1 बाई b2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ये a1 बाई a2 का वैल्यू हमारा 1/3 आया और b1 बाई b2 का वैल्यू 1/2 आया प्लस 1/2। सिंस a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, या a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों इक्वल नहीं, डिफरेंट वैल्यू आ रहा। द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 नॉट इक्वल है, इसलिए लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज सी, इंटरसेक्टिंग। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ नोट है। नोट अभी जो क्वेश्चंस बना है उसका कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, समझिए। नोट बिलो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन दिया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। पहला इक्वेशन का इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, दूसरा इक्वेशन का इक्वेशन नंबर 2। पहला इक्वेशन का x का कोफिशिएंट को a1 बोला जाता है, y का कोफिशिएंट को b1 और लास्ट में जो नंबर है उसको c1। उसी तरह दूसरा इक्वेशन का x का कोफिशिएंट को a2, y का कोफिशिएंट को b2 और लास्ट में जो नंबर है कांस्टेंट उसको c2। और इंटरसेक्टिंग लाइन्स एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन या एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन के लिए हमारा कंडीशन होता है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ अब उसका a1 बाई a2 का वैल्यू फाइंड कीजिए और फिर b1 बाई b2 का वैल्यू। अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो गया, जैसा कि अभी हमारा क्वेश्चंस में आया था a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, जब ये कंडीशन रहेगा तो ये समझ लीजिए इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन में एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन आता है। फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन हमारा कंडीशन होना चाहिए a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2।
इक्वेशन जो दिया रहेगा 2 इक्वेशन, वहाँ से आपको a1/a2 और b1/b2 का वैल्यू फाइंड करना है। अगर दोनों नॉट इक्वल हो गया तो बोलेंगे ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। फॉर कोइंसिडेंट लाइन्स इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 फॉर कोइंसिडेंट लाइन्स और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइन्स या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। सभी का वैल्यू अगर इक्वल हो जाएगा तो ये हमारा कोइंसिडेंट लाइन्स होगा, इसमें इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए तीनों इक्वल होना चाहिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। फॉर पैरेलल लाइन्स नो सॉल्यूशन, a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। पैरेलल लाइन्स के लिए नो सॉल्यूशन के लिए हमारा कंडीशन होना चाहिए a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का वैल्यू फाइंड करना है। इक्वेशन दिया रहता है, दोनों से इक्वेशन से a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का वैल्यू फाइंड करके ये हम पता कर सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है या पैरेलल लाइन्स हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले हेल्पफुल वीडियो के लिए तैयार रहें। शुक्रिया बोर्ड एग्ज़ाम चैम्पियंस देखने के लिए, और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी तरह से करें।